Welcome back is now. In this video, let's discuss about ectopic pregnancy. Guys, what exactly ectopic pregnancy? तो guys, आज हम बात करेंगे ectopic pregnancy के बारे में. Discuss about this topic. First one introduction, second one risk factor, third one clinical feature, fourth one management. फर्स्ट वन हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. अ प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस. तो गाइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एग जो होता है वो यूट्रस के आउटसाइड में इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि एम्पुलरी पोर्शन है, ठीक है, उसमें जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट हो जाएगा. उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी पेशेंट को होने के चांसेस रहे. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी फॉलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट में होने के चांसेस रहते हैं. तो फर्स्टली ट्यूबल प्रेगनेंसी कॉमनेस्ट 97% होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. इसके भी 4 सब टाइप है. फर्स्टली एम्पुला 55% होने के चांसेस रहते हैं, सबसे ज़्यादा एम्पुलरी पोर्शन में होने के चांसेस रहते हैं. सेकेंड टाइप इस्थमस 25% होने के चांसेस रहते हैं. थर्ड नंबर इन्फेंटिबलम 18% होने के चांसेस रहते हैं. फोर्थ नंबर में इंटरस्टिशियल 2% होने के चांसेस रहते हैं. तो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरियन. ओवरियन में 0.5% होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. थर्ड नंबर पे हम बात करें एब्डोमिनल. एब्डोमिनल में सिर्फ 2.5% होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. इसका भी सब टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ अगर हम बात करें इसकी कॉजेज़ की, फर्स्ट वन सेल्फ एंजाइटिस. सेल्फ एंजाइटिस इस कंडीशन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब. इसमें फॉलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है. इस कंडीशन में सेल्फ एंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं और इसी के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ PID. पेशेंट को अगर PID का हिस्ट्री है उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट वन हम देखेंगे अदर कॉजेस. प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे. हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे. नेक्स्ट वन हम देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन. अगर पेशेंट का प्रीवियसली कोई ऐसे हिस्ट्री है एबॉर्शन की, उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ ट्यूब, ठीक है. फॉलोपियन ट्यूब में कोई एबनॉर्मलिटी है, उस कंडीशन में फर्टिलाइज जो एग है वो मूव करके यूट्रस में नहीं जा पा रहा है, उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे. नाउ हम इसके सिम्टम की बात करें तो मोस्ट कॉमन फर्स्ट सिम्टम होगा इसका लोअर एब्डोमिनल पेन. सेकंड इसका सिम्टम होगा एमनोरिया, द एब्सेंस ऑफ वुमन पीरियड. थर्ड वन हम बात करें वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, ये भी हमें पेशेंट को लेटर स्टेज में दिखाई देगी. फोर्थ हम बात करेंगे वॉमिटिंग, ठीक है. पेशेंट को वॉमिटिंग जैसे साइनम सिम्टम भी अपेयर होंगे, ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हम बात करें फैंटिंग, ठीक है. फैंटिंग जैसे लक्षण में पेशेंट को क्या होंगे, अपेयर होंगे. नाउ अगर हम बात करें पेशेंट का साइन का, ठीक है, तो फर्स्टली पेशेंट का लुक जो होगा वो हमें पेलर शो होगा, ठीक है. नेक्स्ट हम साइन की बात करें तो इसके साथ पेशेंट में शॉक के फीचर भी देखने को मिलेंगे, लाइक कूल स्किन, रैपिड पल्स एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन भी पेशेंट को दिखाई देगी. अगर पेशेंट का हम एब्डोमिनल पाल्पेट करेंगे उस कंडीशन में एब्डोमिनल टेंडरनेस फील होगा, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस की, तो फर्स्ट हम USG करवाएंगे, ठीक है. उसके थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे भैया कि फॉलोपियन ट्यूब में एबनॉर्मलिटी है या तो फिर यूट्रस के जो पार्ट है उसमें एबनॉर्मलिटी है, ठीक है. उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करेंगे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी हम क्या करेंगे, USG के थ्रू डिटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट हम पेशेंट का लेप्रोस्कोपी करवाएंगे, ठीक है. उसी के थ्रू हम विजुअलाइज करेंगे एब्डोमिनल एरिया को और पेल्विक ऑर्गन को. थर्ड डायग्नोसिस है इसकी सीरम प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी पेशेंट को है उस कंडीशन में 25 नैनोग्राम ml रहेगा. अगर पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस कंडीशन में 25 से घटकर 5 नैनोग्राम ml हो जाएगा. नाउ अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सर्जरी की ज़रूरत होती है, ठीक है. उससे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर पेशेंट के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड को हम प्रोवाइड करेंगे. देन उसके बाद अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायर है उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे. देन उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे.